हेलो फ्रेंड्स। अक्सर जब हम वेट लॉस करने के लिए या वज़न कम करने के लिए निकलते हैं तो लोग हमें बोलते हैं कि कैलोरी कंज्यूम करो, खूब सारी एक्सरसाइज करो, 5-5 घंटे एक्सरसाइज करो और इससे हमारा वज़न कम होगा। खाना पीना बंद कर दो, रेगुलर एक्सरसाइज करो। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि सिर्फ एक्सरसाइज करने से हमारा वज़न कम क्यों नहीं होता। क्या ऐसे इश्यूज़ है कि हम 4-5 घंटे या कई घंटे रेगुलरली डेली एक्सरसाइज भी करें तो भी कई दिनों के बाद हमारा वज़न लगभग उतना ही रहेगा या थोड़ा सा ही फ़र्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा। आज उस चीज़ को डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें और पॉसिबल तो शेयर भी करें। यूजली जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा इंटेंशन ये होता है कि हम अपना कैलोरी कंजम्पशन को बढ़ाएं और वज़न कम तब होता है जब हमारा कैलोरी का बैलेंस नेगेटिव में जाता है। यानी जितना हम खा रहे हैं और उसके अपेक्षा हम जितना एक्सरसाइज कर रहे हैं वो ज़्यादा हो, हमारा कैलोरी यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो तो वज़न कम होगा, नहीं होगा तो वज़न बढ़ेगा। पर कई बार प्रॉब्लम ये होती है कि हम उतनी ज़्यादा एक्सरसाइज कर नहीं पाते हैं जितना हमें वज़न लॉस करने के लिए ज़रूरी है, और अगर करते भी हैं तो भी कई बार उसमें गलतियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। क्योंकि एवरेज अगर हम देखें कि हम आधा 1 घंटा जो रूटीनली ज़्यादातर लोग एक्सरसाइज करते हैं वो उतना ज़्यादा सफिशिएंट नहीं होता हमारे वज़न को कम करने के लिए। कई एक्सरसाइज में कितना कैलोरी कंजम्पशन होता है इस पर हमने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो किया है जो कि हमारे चैनल पर देख सकते हैं। लेकिन अपने आप में सिर्फ एक्सरसाइज करना और खासकर आधा 1 घंटा जो अगर एक्सरसाइज करते हैं तो वो सफिशिएंट नहीं हो पाता, उसमें आपको सिग्निफिकेंट वेट लॉस नहीं दिखेगा। और बॉडी जब आप एक्सरसाइज ज़्यादा करते हो तो थोड़ा कंपनसेशन करने के लिए अपनी मेटाबॉलिज्म को अपने आप ही कम कर लेती है। मान लीजिए अगर आपने 2000 कैलोरी आप डेली वैसे कंज्यूम कर रहे थे बिना एक्सरसाइज किए, आपने बढ़ा करके उसको 2500 ले गए तो बॉडी मसल्स को तो वैसे कैलोरी दे देगी, लेकिन लीवर, किडनी, हार्ट को, स्किन को जो कैलोरी देना था, ब्रेन को जो कैलोरी देना था वो कम कर देगी। तो उसके कारण होगा ये कि एक्सरसाइज करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा भूख लगेगी, आपका बॉडी दिन भर कमज़ोर महसूस करेंगे, ज़्यादा सुस्ती महसूस करेंगे, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन वज़न कम नहीं होगा क्योंकि आपका जो 500 कैलोरी आपने बढ़ाया था बॉडी ने वो 500 कैलोरी कम कर लिया, तो आपका वज़न उतने का उतना ही रह गया। और आप 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक एक्सरसाइज करते रहोगे लेकिन आपका वज़न कम नहीं होगा क्योंकि बॉडी अपने आप को ही एडजस्ट कर लेती है। तो ये चीज़ों को बाईपास करने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग, कीटो डाइट और ये सारी जो साइंटिफिक टेक्निक्स है वो ज़्यादा सक्सेसफुल इसीलिए होती हैं कि ये मेटाबॉलिज्म पर जो कंट्रोल है वो हमारे ब्रेन का नहीं होता। हम अपनी बॉडी को, अपने लिवर, किडनी को नहीं बोल सकते कि आप इतने कैलोरी खाओ, स्किन को इतना कैलोरी कंज्यूम करो, बॉडी को इतना कैलोरी कंज्यूम करो, हार्ट को इतना करो, ब्रेन को इतना करो। ये हमारे कॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में नहीं होता है। ये चीज़ें बॉडी खुद ही डिसाइड करती है। और बॉडी का नॉर्मल सबसे इंपॉर्टेंट टेंडेंसी जो रहता है वो सर्वाइवल का रहता है। सर्वाइवल के लिए बॉडी को खाना चाहिए जो कि हमारे बेसिक इंस्टिंक्ट में आता है। तो जब कभी भी खाना कम होता है या कैलोरी ज़्यादा लगने लगती है तो बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी अपने आप ही होती है कि 2-4 दिनों के अंदर ही बॉडी अपना मेटाबॉलिज्म को कम ले आती है और हमारा कैलोरी कंजम्पशन रेशियो कम हो जाता है, हमारा वज़न सेम रहने लगता है। बॉडी की टेंडेंसी ये रहती है कि अपना जो पुराना रिजर्व किया हुआ फैट है उसको यूज़ ना करें। बॉडी हमेशा ये मान के चलती है कि जो हमारा रिजर्व किया हुआ फैट है वो कभी हम यूज़ करेंगे। नेचुरल टेंडेंसी बॉडी की ये रहती है कि उसको यूज़ ना किया जाए। ये वैसे ही है जैसे कि हम तिजोरी में एक कहीं गाड़ के अगर पैसा रख देते हैं तो हमारी नॉर्मल टेंडेंसी ये रहती है कि वो पैसा दबा हुआ है, वो कभी काम आएगा 20, 50, 100 साल बाद, लेकिन आज उसको नहीं निकालना है। आपको घर में अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी तो सबसे पहले आप बटुए में देखोगे, अलमारी में देखोगे, आसपास में इधर उधर से लोगों से पैसा मांगोगे, लेकिन आप तिजोरी में रखा हुआ कई बार पैसा यूज़ नहीं करना चाहते हो क्योंकि आपको लगता है कि वो तो ज़िंदगी भर बचा के रखने के लिए। वहीं अगर वो फैट वाला स्टोरेज की हम बात करें तो वो भी लगभग वैसे ही पड़ता है कि बॉडी अपना जो छुपा के रखा हुआ कैलोरीज है उसको यूज़ नहीं करना चाहती है। वो और खाना खा के या अपने ग्लाइकोजन को यूटिलाइज करके या बॉडी की ओवरऑल लिवर, किडनी में जितना कैलोरीज जाता है उसको कम करके अपनी ओवरऑल कैलोरी कंजम्पशन को कम करना चाहती है, लेकिन जो छुपा के रखा हुआ फैट है उसको यूज़ नहीं करना चाहती है। नेचुरल बॉडी की टेंडेंसी है। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है कि ये करने के बावजूद भी आपका वज़न कम नहीं हो पाता है। आप 500 कैलोरी के बदले 700 कैलोरी, 800 कैलोरी पे चले जाते हैं, बॉडी अपनी कैलोरी कंजम्पशन कम करती चली जाती है। आप दिन भर भूखे रहेंगे, दिन भर परेशान रहेंगे, दिन भर कमज़ोर महसूस करेंगे, फोकस नहीं कर पाएंगे, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन वज़न कम नहीं होता है। तो इसीलिए ज़रूरी होता है कि एक्सरसाइज के साथ साथ डाइटिंग भी करें। अगर आप डाइटिंग साथ में नहीं कर रहे हो और कैलोरी खाना चालू है तो फिर वैसे ही आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि भूख ज़्यादा लगेगी, कंपनसेशन में आप ज़्यादा खाते जाओगे और एक साइकोलॉजिकल भी प्रॉब्लम रहता है
कि आपको लगता है आज तो मैंने बहुत एक्सरसाइज करी, 2 घंटे खा ली, तो एक पिज़्ज़ा मैं एक्स्ट्रा खा लूँ तो चलेगा, या एक आइसक्रीम में एक्स्ट्रा खा लूँ तो चलेगा, या एक मिठाई में एक्स्ट्रा खा लूँ तो चलेगा। तो ये कंपनसेशन भी एक साइकोलॉजिकल लेवल पे चलते रहता है। हम मानते रहते हैं कि हम आज क्योंकि एक्सरसाइज ज़्यादा किए हैं तो एक्स्ट्रा खाना अलाउ कर सकते हैं खुद को, तो हम खुद को चीट करना अलाउ करते हैं। हम खाने के टाइम पर भी अगर 2 रोटी हम खाते हैं रूटीनली, तो हम 2 के बदले 3 खाते हैं, 4 खाते हैं, तो हमारा खाना कंजम्पशन उसी टाइम पे बढ़ जाता है। तो भले आपकी मसल टिश्यू भले बढ़ जाए, लेकिन आपका वजन जो आप कम करना चाह रहे थे तो वो कम उतना नहीं हो पाएगा। हाँ, ये है कि आपका बॉडी में मसल का प्रोपोर्शन भले बढ़ सकता है। आप अगर हेल्दी खाना खा रहे हो, बहुत ज़्यादा ऑयली जंक फूड नहीं खा रहे हो, तो हो सकता है कि आपका फैट कम हो जाए, मसल बढ़ जाए, लेकिन ज़्यादातर केस में वज़न कम यूजुअली नहीं हो पाता। इनफैक्ट वज़न बढ़ने भी लगता है जब आपका मसल टिश्यू बढ़ने लगता है। तो वज़न को प्रॉपरली कम करने के लिए आपको उस पर डाइट पर भी प्रॉपर ध्यान देना पड़ेगा और कैलोरी ओवर कंज्यूम नहीं करनी है। भूख क्योंकि इस टाइम पे ज़्यादा लगती है और हमारी नेचुरल टेंडेंसी हो जाती है कि हम ज़्यादा खाने लगते हैं। इसके अलावा कई बार लोग कंपनसेटरी रेस्ट भी करने लग जाते हैं। मान लीजिए हम 2 घंटे एक्सरसाइज करके आए, तो उसके बाद हमको लगता है यार आज बहुत एक्सरसाइज होगी, आज हम जो रूटीन घर पे काम वाम करते हैं वो नहीं करेंगे, मैं तो सीधा ऑफिस जा रहा हूँ। रात के टाइम भी आपको लगता है यार सुबह से 2 घंटे को एक्सरसाइज करते हैं, आज मैं ज़्यादा सो लेता हूँ। तो वो कंपनसेटरी रेस्ट को हम कई बार काउंट नहीं करते, जो हमारी मेटाबॉलिज्म को वापस कम कर देता है। ज़्यादा एक्सरसाइज करने के बदले हम ज़्यादा खाना भी खुद को अलाउ कर देते हैं, ज़्यादा रेस्ट भी अलाउ कर देते हैं। एक स्टडी ने ये शो किया था कि जो स्कूल में बच्चों को एक्सरसाइज ज़्यादा कराई जाती है, उनका वज़न पर फ़र्क पड़ता है कि नहीं, ये देखने के लिए एक स्टडी फॉरेन कंट्री में करी गई थी। फाइनली उन्होंने ये पाया कि वज़न पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसका कारण ये था कि घर आने के बाद जो बच्चे नॉर्मली खेलने जाते थे, उसको बच्चों ने कट डाउन कर लिया कि आज स्कूल में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज हो गई, अब घर पे हम वॉक के लिए नहीं जाएंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आज हम सो रहे हैं या आउटडोर एक्टिविटीज़ को नहीं जाते। तो एक नेचुरल टेंडेंसी बन जाती है कि वो घर आके ज़्यादा खाने भी लग जाते हैं बच्चे, और उस टाइम पे वो एक्सरसाइज भी नहीं करते। दूसरी जो रेगुलर एक्सरसाइज पहले करते थे वो बंद हो जाती है। तो कई बार ये चीज़ों को हम कैलकुलेट नहीं कर पाते और यहाँ पे हमारी मैथ्स फेल हो जाती है। इसके अलावा हम क्या एक्सरसाइज के दौरान जो हमारी कैलोरी यूटिलाइजेशन होती है उसको ओवर एस्टिमेट करते हैं। हमको लगता है कि 1 घंटे मैंने चल लिया तो 500,000 कैलोरी जल गई होगी, कि 1 घंटे मैंने साइकिलिंग कर लिया तो 2,000 कैलोरी जल गई होगी। जब तक आप उसको प्रॉपर कैलकुलेट नहीं करोगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि आपने कितनी कैलोरी यूज़ की। हर व्यक्ति का हर टाइम पर जो कैलोरी कंजम्पशन है वो वेरी करता है। एक व्यक्ति का भी अलग अलग टाइम पे वेरी कर सकता है। अलग अलग वेट वाले व्यक्ति में कैलोरी यूटिलाइजेशन अलग हो सकता है। तो इस वजह से कई बार आपका इक्वेशन गड़बड़ा जाते हैं। आप हमारी जो कैलोरी कंजम्पशन है उसको प्रॉपरली कैलकुलेट नहीं कर पाते। आपको ऐसा लगता है कि मैंने 100 के बदले 200, 200 के बदले 400 का कैलकुलेट कर लेते हो, तो इसकी वजह से आपको लगता है कि यार मैंने तो 1000 कैलोरी लूज़ कर ली लेकिन वजन कम नहीं हो रहा, जबकि एक्चुअल में एक्सरसाइज के दौरान आपने 200-400 कैलोरी ही यूज़ की होती है, पर आप गलत कैलकुलेट कर लेते हो कि आपने 1000 करी। इसके अलावा कई जो डिजिटल डिवाइसेस है वो भी कई बार गलती करते हैं। मैंने खुद भी वॉच सेंसर जो यूज़ करता हूँ, काफ़ी बार मैंने ऐसा देखा है कि जब मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा होता तो भी वो काउंट कर लेता है और कई बार एक्सरसाइज कर रहा होता तो वो काउंट नहीं करता है। तो इन डिजिटल डिवाइसेस पर भी जो लोग रिलाई करते हैं अपनी एक्सरसाइज को कैलकुलेट करने के लिए कि मैं कितने कदम चल लिया दिन भर में, कई बार इसमें भी गलतियाँ हो जाती। इवन टॉप क्वालिटी ब्रांड्स भी कई बार इसमें उनके सेंसर जो है प्रॉपर एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। एक्यूरेटली आपने कितने स्टेप्स चला या कितना एक्सरसाइज किया और कितना देर आपने एक्सरसाइज या कितनी कैलोरी यूज़ किया, उसमें कई बार गलतियाँ हो जाती हैं। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट कारण है कि जहाँ लोग सिर्फ डिजिटल डिवाइसेस पर रिलाई करते हैं अपनी एक्सरसाइज को कैलकुलेट करने के लिए, वो कई बार गलत हो जाते हैं और वहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि यार किसी दिन बहुत ज़्यादा हो गया, किसी दिन बहुत कम हो गया, जबकि एक्चुअल रियलिटी में कैलोरी जो यूज़ है वो उससे कई गुना फ़र्क रहता है। तो ये भी एक और कारण है कि लोग कई बार गलत का अपना कैलकुलेशन कर लेते हैं और जिसकी वजह से फिर बाद में परेशान हो जाते हैं कि यार वज़न तो कम हो ही नहीं रहा, मैं तो डेली इतनी के 1000 कैलोरी जला रहा हूँ फिर भी वज़न कम नहीं हो रहा, मैं तो डेली 10,000 कदम चल रहा हूँ फिर भी वज़न कम नहीं हो रहा। जबकि एक्चुअल रियलिटी में वो हो सकता है सेंसर का प्रॉब्लम हो, जिसकी वजह से आप एक्चुअल में 6-7 हज़ार चल रहे हैं और वो काउंट उसको 10,000 कर रहा है। ये एक बड़ा इशू है। मैंने कई डिवाइसेस में ये भी देखा है कि आप डिवाइस को रखें, चार्जिंग पर भी लगा दो तो भी वो कुछ स्टेप्स काउंट कर लेता है। तो ये चीज़ें जो है पूरी तरह से अभी तक उतनी रिलायबल नहीं है। तो इसको आप प्रॉपरली टेस्ट कर लें, अगर सही काउंट कर रही है तो अच्छी बात है, पर 100% रिलायबल है एटलीस्ट ऐसा मुझे तो नहीं लगता आज के डेट में। इसके अलावा कई बार क्या है, लोगों की जो वेट कैलकुलेशन है वो कई बार गड़बड़ा जाती है, क्योंकि शुरुआती दिनों में तो आपको रिजल्ट थोड़े अच्छे मिलते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे बॉडी का मेटाबॉलिज्म प्लेटो पे आ जाता है तो आपको रिजल्ट कम मिलने लगते हैं और आपका एक्सरसाइज का एंथुजियाज्म चला जाता है, आप डिप्रेशन में चले जाते हो और आप एक्सरसाइज करना कम या बंद करने लगते हो।
तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से लोगों का थोड़े दिन के बाद एक्सरसाइज से मन उब जाता है और वो वज़न कम करना उनका बंद हो जाता है। 2-4 महीना करके वो छोड़ देते हैं। एटलीस्ट उतनी मेहनत से या उतनी विगरसली जो वो एक्सरसाइज पहले कर रहे थे उतनी नहीं कर पाते हैं जब उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो ये भी एक और कारण है जिसकी वजह से लोग का थोड़े टाइम के बाद कैलोरी कंजप्शन कम हो जाता है और वज़न उल्टा कम होने के बदले कभी-कभी वापस बढ़ने भी लग जाता है। इसके अलावा कुछ बीमारियों की वजह से भी हो सकता है, कुछ मेडिकल कंडीशंस है, डायबिटीज़ है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स है, थायराइड प्रॉब्लम्स है, कॉर्टिसोल के प्रॉब्लम्स है। इस वजह से भी अगर इन बीमारियों से लोग पीड़ित हैं तो उनको भी, अगर बॉडी में इंसुलिन ज़्यादा है, कॉर्टिसोल ज़्यादा है, थायराइड लेवल्स कम है, तो वैसे लोगों का भी वज़न कम नहीं होगा। आप ज़्यादा भी कोशिश करोगे तो भी उतना रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। एक और प्रॉब्लम ये है कि कई बार बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने के बाद हो जाती है थोड़े दिन में इंजरी होने के बाद आपका एक्टिविटी लेवल कम हो जाता है और आप कई दिनों के रेस्ट पर चले जाते हो तो वज़न वापस बढ़ने लग जाता है, क्योंकि बॉडी ने जो मेटाबॉलिज्म एडजस्ट किया था वो वापस बढ़ने में टाइम लगता है, कम जल्दी हो जाता है, बढ़ने में टाइम लगता है, तो इसलिए आपका वज़न फिर वापस बढ़ने लग जाता है। इनफैक्ट जल्दी बढ़ने लग जाता है पहले के कंपैरिजन में। तो कई बार इंजरी भी एक इंपॉर्टेंट कारण होती है जिसकी वजह से आपकी एक्सरसाइज सडनली ड्रॉप हो जाती है और कई दिनों के लिए आप रेस्ट पर चले जाते हो और उसके बाद वापस रीस्टार्ट करने की इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि वज़न आपका कंट्रोल में नहीं आता है। तो आज हमने डिस्कस करी कि सिर्फ एक्सरसाइज करके या बहुत विगरसली एक्सरसाइज करके लोग अपना वज़न कम क्यों नहीं कर पाते, कहाँ गलतियाँ हो जाती हैं जिसकी वजह से लोग अपना वज़न कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इसको डिस्कस किया। उसके कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पर डिस्कस किया। इस पे इंटरमिटेंट फास्टिंग और कीटो डाइट वगैरह कहाँ एडवांटेज करते हैं वो हमने सेपरेट वीडियोज़ में डिस्कस किया है। हमारे ओबेसिटी वाले वीडियोज़ में आप उसको देख सकते हैं। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें और पॉसिबल हो तो सोशल मीडिया ग्रुप्स में शेयर भी करें।